और हम दे देंगे हमारे सोलर सिस्टम को एक और ड्वार्फ प्लैनेट जस्ट लाइक प्लूटो। इसकी अगर एक लेजर को हम लेते हैं और सब लोगों को देकर चांद पे फोकस करेंगे तो होगा क्या? हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट। और आज के इस वियर्ड फिजिक्स के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी अटपटे से हाइपोथेटिकल सिचुएशन की। रिसेंटली नेशनल इग्निशन फैसिलिटी जो है यूएसए की, उसने एक बहुत ही हाई पावर लेजर के थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन वाली सिचुएशन को क्रिएट कर दिया था। क्लीन एनर्जी की बातें होने लग गई थी। अब मान लो वही जो लेजर है, उस लेजर को हम उठाते हैं और उस लेजर को सीधा घुमा देते हैं चांद की साइड, तो क्या होगा? और अगर इस धरती पर जितने भी इंसान हैं सभी को हम बुला लेते हैं राजस्थान के डेजर्ट में, और वहाँ पे सबको रात को खड़ा कर दिया जाता है और सबको बुलाया जाता है भाई सब एक एक लेजर पकड़िए और उस लेजर को चांद की साइड कर दीजिए, तो क्या होगा? लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद अ वेरी सिंपल सिचुएशन। द सिचुएशन इज कि मान लो मेरे पास जो की चेन के अंदर लेजर होती है, यह वाली, तो ये जो की चेन की लेजर है, इस लेजर को हम लेते हैं और इस लेजर को, इसका पावर है 1 मिलीवॉट। 1 मिलीवॉट की लेजर को लेते हैं और दुनिया में जितने भी इंसान हैं सभी को वो लेजर पकड़ा दी जाती है और सबको कहा जाता है कि इस लेजर को जो हमारा चांद है उस पर थोड़ा फोकस मारिए। यानी द सिचुएशन इज व्हाट विल हैपन इफ 8 बिलियन पीपल will shine 8 billion 1 milliwatt laser on the moon। क्या होगा? चलो देखते हैं दोस्तों, चालू करें, मजा आने वाला है। तो सबसे पहले तो जो चांद है, पहली बात तो ये कि चांद इस धरती के सभी लोगों को एक साथ नहीं दिखता, तो हमें सबको एक जगह बुलाना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक्स वाला मामला है। लेकिन मान लो कैसे न कैसे हमने उसको मैनेज कर लिया, और जो भी देश हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ खड़े भी नहीं रहना चाहते, फिर भी सभी इंसानों को हमने एक साथ बुलाया, हर देश के एक सिटीजन को बुला लिया, सभी सिटीजन्स को, और उनको सबको बुलाया हमने राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पे क्या ना बादल कम बनते हैं तो हमें चांद साफ दिखेगा। और रेगिस्तान में ले गए राजस्थान के, और वहां पे सबको खड़ा करके खातिरदारी करके पधारो महाराज देश वाला काम करके उनको बोल दिया गया भाई सब ये एक एक लेजर पकड़िए। अब ये जो लेजर है इसका बजट भी मान लो सरकार ने हमको क्लियर करके दे दिया कि हाँ भाई सबको एक लेजर देनी, ज्यादा बजट नहीं आएगा, ले लो, ठीक है। और उन सब इंसानों को हमने धरती पे खड़ा कर दिया और चांद पे हमने लेजर लाइट मारी। लेकिन जो चांद है उसके पास ऑलरेडी सूरज की भी तो इंसोलेशन है। अब चांद का जो सरफेस है इसके ऊपर सूरज से तकरीबन 10 की पावर 16 वॉट रेडिएशन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमें दिखता है, जो सूरज से आ रहा है, जो चांद पर गिर रहा है, यह है 10 की पावर 16 वॉट, ठीक है। हमारे पास है 10 की पावर -3 वॉट की लेजर। अब मैं ये मान रहा हूं कि ये जो लेजर है, इस लेजर की सारी पावर जो है वो चांद तक पहुंच जाएगी। अब ये लेजर बहुत कमजोर है, तो जब तक ये लेजर चांद पर पहुंचेगी तो ये इतनी बिखर चुकी होगी इसकी बीम कि चांद के ऊपर किलोमीटर साइज का एक बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर ये रोशनी पहुंच रही होगी, क्योंकि भाई हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर भी क्रॉस करना है, बीच का जो इंटरवीनिंग स्पेस है, फिर 4.25 लाख किलोमीटर भी तो ट्रेवल करके जाना है। तो जो बीम है, इस बीम का जो डाइवर्जेंस है वो होता जाएगा और ये फाइनली इस रीजन को, चांद के को कवर करेगी। मेरे पास ऐसी कितनी बीम है? हमने सबने मिलकर एक साथ यानी 10 की पावर 9 और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 8 बिलियन मान लेते हैं अपनी पॉपुलेशन है। तो इतने सारे लोगों ने जब 10 की पावर -3 वॉट पावर है लेजर का, तो सारा कितना पावर चांद को दिया हमने चांद के ऊपर टोटल पावर जो डाला वो डाला 10 की पावर 6 की रेंज का। सूरज से कितना आ रहा है? 10 की पावर 16। कुछ फर्क पड़ेगा? नो। तो ये हमारा जो एफर्ट है ये तो हमारा व्यर्थ चला गया। अब मैं इससे बड़ी लेजर लूं या मैं कुछ और लूं या कुछ और लूं, उससे पहले मैं एक सीधी कैलकुलेशन करता हूं, उल्टी कैलकुलेशन में ये करता हूं कि अगर मुझे सूरज की टक्कर का पावर चांद के सरफेस पे भेजना है और मैं यूज करता हूं सभी को, तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 6 वॉट इस रेंज का पावर चाहिए जो मैं चांद पर मारूंगा। अब मुझे पता है कि जो बोइंग
YAL1 लेजर है, ये 10 की पावर 6 वॉट की रेंज की है। तो मैंने क्या करा, हाइपोथेटिकल केस है, हमने बोला बोइंग वालों को कि भैया ये वाली लेजर आप बनाइए, और ये जो लेजर है ये कितनी बनानी है, ये बनानी है 800 करोड़ लोगों के लिए, और सबको क्लियरेंस दिला दी मान लो, और सबको हाइपोथेटिकल केस है, सबको लेजर पकड़ा के खड़ा कर दिया। और फिर जब इस लेजर को चांद की तरफ करके चालू करेंगे हम सब, तो इफेक्टिवली हम सूरज की टक्कर का पावर चांद की साइड मार रहे होंगे। तो मान लो जिस दिन हम ये सारी करामात कर रहे हैं, उस दिन जो हमारा चांद है वो कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, ठीक है। तो जो अंधेरे वाला पार्ट है चांद का, जो हमें नहीं दिख रहा है, वो वाला पार्ट भी जो है वो भी सूरज के बराबर, जो सूरज से चमक रहा है पार्ट, उसके बराबर जो अंधेरे वाला पार्ट है वो भी उतना उतना चमकने लग जाएगा। अब मेरे दिमाग में बात आई, यार जो नेशनल इग्निशन फैसिलिटी है उनके पास तो 500 टेरावाट की लेजर है। माना वो जो लेजर है वो कुछ नैनो सेकंड के लिए फायर करते हैं, तो बहुत कम एनर्जी वो पास ऑन करती है। क्यों? क्योंकि मैं टेरावाट का मतलब दोस्तों, टेरावाट मतलब 10 की पावर 12, यानी मैं जो एनर्जी पास ऑन कर रहा हूं वो है 500 इंटू 10 की पावर 12 वॉट। अब ये एनर्जी मैं पास ऑन कर रहा हूं कुछ नैनो सेकंड के लिए, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसको 10 की पावर -9 से, तो जो नंबर मुझे मिल रहा है तो वो नंबर मुझे मिलेगा 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल। अब तुम बोलोगे यार नंबर तो अभी भी बड़ा है, नंबर तो बड़ा है, लेकिन जो मेरी यूनिट होती है ना, एक यूनिट जो मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिसिटी की, वो होती है 1 किलोवाट आवर, यानी 1 2 3 इंटू 3600। तो ये नंबर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। तो जो मेरी एक यूनिट बिजली है, कंपेयर करो अब, ये उससे भी कम कंज्यूम हो रहा है यहां पे। जो मैं बात कर रहा हूं टेरावाट लेजर का, 500 टेरावाट लेजर, 500 टेरावाट लेजर से हम बिलियन टाइम्स दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना प्रेशर जनरेट कर सकते हैं जो कि बिलियन टाइम्स ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और 100 मिलियन डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर हम जनरेट कर सकते हैं उस छोटे से रीजन में जहां पे हम इस लेजर की पल्सेस को कंसंट्रेट करेंगे। अब अजम्पशन ये है हमारा कि हमने पूरी जी जान लगाकर 800 करोड़ जो लोग हैं अभी धरती पर, उन सभी को दे दी 500 टेरावाट की लेजर। उनको बोला भाई आप चालू करो और बस पॉइंट कर दो चांद की साइड। अब सबसे पहली बात तो ये है कि इतनी सारी लेजर, 800 करोड़ 500 टेरावाट की लेजर अगर हमें पावर अप रखनी है, तो जो हमारे पास ऑयल के भंडार हैं वो तो ज्यादा से ज्यादा 2 नहीं तो 5 मिनट में सारे के सारे कंज्यूम हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम ये अजम्पशन तो डाल रहे हैं ना कि हमारे पास इनफाइनाइट सोर्स है एनर्जी का, कैसे? देखो भाई, ये 500 टेरावाट की लेजर जो है अपन ये मान लेते हैं कि इसने वो फ्यूजन वाली चीजों को अभी एकदम स्टेबलाइज कर दिया है, यानी अब हम धरती पर न्यूक्लियर फ्यूजन से पावर जनरेट कर पा रहे हैं। तो अगर मैं इससे पावर जनरेट कर पा रहा हूं न्यूक्लियर फ्यूजन से, तो मैं उसी पावर को यूज करूंगा इसको पावर अप करने में। तो मेरे पास इनफाइनाइट पूल है पावर का, और मैंने सभी लोगों को बुलाया, बढ़िया एकदम, है ना, रात को प्रोग्राम हुआ, घूमर उमर का डांस हुआ, सबने दाल बाटी खाई, और सबको 500 टेरावाट की लेजर्स पकड़ा दी गई। मान लो वो हैंड हेल्ड होती है, मान लो हाइपोथेटिकल केस। अब क्या होगा? तो जब इतनी सारी, इतनी पावरफुल लेजर और इतनी सारी लेजर एक साथ हम चांद पर पॉइंट करेंगे, तो जो हमारा चांद है वो चांद, अब कितनी पावर वो चांद रिसीव कर रहा है, हाउ मच पावर द मून इज रिसीविंग। तो अगर ये सारी की सारी एनर्जी चांद पर जा रही है तो ये कितनी है, 8 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 500 इंटू 10 की पावर 12। तो अगर मैं 9 10 11 8 5 40 होता है, तो उसको भी ले लूं तो 12 10 की पावर 12 10 की पावर 12, यानी अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 24 वॉट कंटिन्यूअसली मैं इतना पावर चांद के सरफेस पे फीड कर रहा हूं। तो क्या होगा,
ध्यान रखो, हमने अभी जब ऊपर कैलकुलेट किया था तो वी फाउंड आउट कि जो सूरज है उससे जो पावर चांद को मिल रहा है वो होता है, सूरज के कारण जो चांद पर आ रहा है इंसोलेशन होता है 10 की पावर 16 वोल्ट। अब हम चांद को कितना पावर दे रहे हैं? 10 की पावर 24 वोल्ट, यानी 10 टू दी पावर 16, 10 टू दी पावर 8। तो जितना एक सूरज दे रहा है, हम अब चांद को 10 टू दी पावर 8 यानी 10 करोड़ सूरज के बराबर पावर चांद पर फीड कर रहे हैं। सो द मून विल स्टार्ट ग्लोइंग। अब यहां पर एक बेसिक सवाल आएगा, तुम बच्चे ही बोलोगे कि भाई सर आप बोल रहे हैं कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन जनरेट करने वाली लेजर है, तो जब मैं उस लेजर को फायर करूंगा, व्हेन आई एम फायरिंग दिस लेजर, तो क्या एटमॉस्फेयर में प्लाज्मा नहीं बनेगा? देखो भैया ऐसा है, अब ये तो हाइपोथेटिकल केस है, तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि समहाउ जब सभी ने एक साथ मिलकर 500 टेरावाट वाली लेजर को फायर किया, तो मान लो कि समहाउ वी मैनेज्ड कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें प्लाज्मा नहीं बनता, क्योंकि अगर उसमें प्लाज्मा बन गया तो चांद के चमकने से पहले हम सब जल के खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जो प्लाज्मा बनेगा ये लाइफ को इंस्टेंटली खत्म कर देगा। लेकिन मान लो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमको तो एक्चुअली ये देखना था कि चांद पे क्या होता है, तो हम धरती पे प्लाज्मा नहीं बनने देते, यानी जो सारा पावर एटमॉस्फेयर से क्रॉस होकर चांद पर पहुंचेगा, तो चांद का जो टॉप सरफेस है उसके ऊपर बनने लग जाएगा प्लाज्मा। अब इतनी ज्यादा एनर्जी जब चांद के सरफेस पे जाएगी तो चांद का जो सरफेस है उसके पत्थर भी इवेपोरेट होने लग जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि चांद के ऊपर होने लग जाएगा लेजर के कारण मटेरियल एब्लेशन। अब मटेरियल एब्लेशन ये कहता है कि भाई मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि लेजर आ रही है वो चांद के सरफेस पे गिर रही है और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी दे रही है चांद के सरफेस को, और चांद का सरफेस कंटिन्यूअसली उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करे जा रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, उसकी जो चीजें चांद के सरफेस के ऊपर मिट्टी पत्थर जो भी उनका प्लाज्मा बनके वो शूट आउट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और उनकी स्पीड भी हजारों किलोमीटर पर सेकंड की हो रही है। तो धीरे धीरे टू कंजर्व द मोमेंटम चांद को भी तो एक्शन रिएक्शन देना पड़ेगा। तो अगर एब्लेशन हो रहा है, अब मान लो चांद का सरफेस है, लेजर इधर से आ रही है, क्योंकि सब लोग एक जगह ही खड़े हैं ना, सब लोग एक जगह खड़े, इधर से लेजर आ रही है, चांद के सरफेस से एब्लेशन हो रहा है, चांद के सरफेस से पत्थर वगैरह मिट्टी वगैरह जो है प्लाज्मा में कन्वर्ट होकर शूट हो रही है, बाहर निकले जा रही है ना, हजारों किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो धीरे धीरे कंजर्व करने के लिए मोमेंटम को चांद बहुत धीरे धीरे वेरी 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 स्लोली बट यस पीछे खिसकना चालू करेगा। और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, क्योंकि हमारे पास तो इनफाइनाइट पूल है ना एनर्जी का, हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करे जा रहे हैं, मतलब सब लोग बैठ गए राजस्थान में, टिक गए हैं सब लोग वहीं पे, और वो रात भी बहुत लंबी है, खत्म ही नहीं हो रही वो रात जो वो चले जा रही है, तो इवेंचुअली ये होगा कि धीरे धीरे मिलियनथ ऑफ अ वेलोसिटी वाले कपार्ट में, यानी जो अर्थ का एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका भी मिलियनथ पार्ट का एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है चांद के ऊपर, और चांद धीरे धीरे होते अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे बाहर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि अब यहां पर मुझे यह भी पता है कि रात को चांद इसलिए चमक रहा है क्योंकि सूरज की रोशनी जो चांद पर गिर रही है, चांद उसकी 7% रोशनी को 7 to 10% रोशनी को धरती पर वापस फेंक रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हमें चांद चमकता हुआ दिख रहा है। तो जब हम चांद पर रोशनी मार रहे हैं, इन दैट केस वो भी तो वापस रिफ्लेक्ट होके आएगी। और अगर मैं 10 करोड़ सूरज जितनी चांद पर रोशनी मार रहा हूं और रोशनी जब वापस धरती पर आएगी, तो वो जो रिफ्लेक्टेड रोशनी धरती पे आ रही है वो क्या धरती के एटमॉस्फेयर को हीट अप नहीं कर देगी? लेकिन हमें इन सब चीजों को इग्नोर करना है, क्योंकि हमें सिर्फ चांद पर क्या फर्क पड़ेगा वो देखना है। तो मान लो समहाउ वी मैनेज कि हमने एक ऐसी हीट शील्ड बनाई कि हमने वापस आती हुई उस रोशनी से हमको खुद को धरती को गर्म नहीं होने दिया, पानी भी इवेपोरेट नहीं हो और हम बच गए, बस चांद के पीछे पड़े रहे हम। तो फाइनली इवेंचुअली होगा ये कि अगर इस धरती के 800 करोड़ लोग 500 टेरावाट की लेजर को कंटिन्यूअसली चांद पर फोकस करके रखेंगे,
तो चांद धरती के ग्रेविटेशनल पुल से थोड़ा सा बाहर हो जाएगा, सन का ग्रेविटेशनल पुल उसको कैप्चर कर लेगा और हम दे देंगे हमारे सोलर सिस्टम को एक और ड्वार्फ प्लैनेट जस्ट लाइक प्लूटो। लेकिन ये जो ड्वार्फ प्लैनेट है इस पे कभी धरती का ग्रेविटेशनल टसल होगा, कभी सन का ग्रेविटेशनल टसल होगा, तो इवेंचुअली ये भी हो सकता है कि ये ड्वार्फ प्लैनेट इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके टकरा जाए और चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये हो सकता है कि धरती के ही ग्रेविटेशनल पुल में गिर जाए और आकर धरती से भिड़े और सब खत्म हो जाए। लेकिन एवरीथिंग इज हाइपोथेटिकल। लेकिन मजा बहुत आया यह सोच के एक सिंपल सी चीज कि अगर एक लेजर को हम लेते हैं और सब लोगों को देकर चांद पर फोकस करेंगे तो होगा क्या। नाउ अब दोस्तों तुम्हारे लिए तुमको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर मैं यूज करता हूं ZEUS जो कि है ज़ेटावॉट पावर की लेजर, जो कि फेम्टोसेकंड्स के लिए लेजर पल्सेस को ऑन ऑफ करती है, ये लेजर अगर सबको दे दी जाए और फिर इस लेजर को फोकस किया जाए चांद के ऊपर तो क्या होगा। ज़ेटावॉट इज वे स्ट्रॉन्गर, वे पावरफुल देन टेरावॉट। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों कि ये वीडियो कैसा लगा और अगर मैं ZEUS वाले सिस्टम को यूज करता हूं तो क्या होगा। दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। सोशल मीडिया के दूसरे जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सब जगह। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।